ऐश का कहने का मतलब यही था कल वाला कि आपके दिमाग में पे आउट कैसा होगा, बोनस कैसा होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको एमएलएम ही सोचा, वो आज की डेट में भी शायद उसी मेंटालिटी में है बेसिकली। उनको मालूम है कि ये एमएलएम नहीं है, बट वो मेंटालिटी वो है बेसिकली। ओके, तो रिफ्रेश कर दीजिए। वो ऐश का कहने का मतलब यही था कल वाला कि आपके दिमाग में पे आउट कैसा होगा, बोनस कैसा होगा, ये कैसा होगा। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं मेरी यूट्यूबर्स को बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि ये बोनस बोनस वो वहाँ पे लिखते रहते हो आप लोग, अगर कुछ ना कुछ थंबनेल बना के प्लीज उसको छोड़ दीजिए। ओके, रिफ्रेश करिए अपने माइंड को, मैं बता रहा हूँ। ओके, आपको मालूम ही नहीं है एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, तो इसलिए वहां लिखने का फालतू में आपको जरूरत नहीं है। माइंड्स को रिफ्रेश करिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके सोच से बहुत बड़ा हो रहा है असल में, आपको नहीं मालूम। ओके, तो अगर आपके दिमाग में कि ऐसा पे आउट होगा, वो भी आप गलत सोच रहे हो। ओके, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा बोनस होगा, वो भी आप शायद गलत सोच रहे हो। ये यहाँ यहाँ पे क्योंकि ऐश के कहने का मतलब है आपने जो कुछ सोचा हुआ है पिछले 2 ढाई 3 साल में, उसको भी उस फ्लेक्सिबल हो जाइए। ओके, उसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ओके, तो ये रियल बिजनेस बन रहा है। तो ये रियल बिजनेस जैसे बिहेव करता है, जैसे चलता है, ये वैसे चलेगा। ओके, तो उसका कहने का मतलब ये है, तो अपने दिमाग में से आज अभी इसी टाइम निकाल के बाहर फेंक दीजिए जो आपने सोचा हुआ है अभी तक। आज ये क्या कितने आए आपके 9 बजने वाले हैं इंडिया में। 9 बजे तक आपके दिमाग में जो भी है ऑन पैसिव के बारे में उसको निकाल के बाहर रखिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बड़ा है, बहुत कुछ ऑथेंटिक एंड रियल बिजनेस जैसा है ये। ओके, तो जो आप सोचते हो मोस्टली हमें मालूम है पे आउट्स के बारे में बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि वो एक बात है उसमें। ओके, तो उस वो जो आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा है बेसिकली, तो इसलिए आप जज ही नहीं कर पाओगे उसको। तो अगर आप कहते हो कि हाँ 1 तारीख में, अभी बहुत लोग लिखते हैं 1 तारीख से बस ये हो जाएगा, बोनस आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो अपने दिमाग में से निकाल के ये जो टर्म्स है ना सारे निकाल के बाहर फेंक। ओके, क्या होगा 1 तारीख को, 10 तारीख को, 23 तारीख को, वो रियल टाइम में आप देखो। ओके, जब आपके सामने आएगा तब देखो, स्पेकुलेशन मत करो। ओके, स्पेकुलेशन को उठा के बाहर फेंक दीजिए, अच्छा ये होगा वो होगा। वेट करिए, कल 1 तारीख को वेट करिए क्या बोला गया है, उसके बाद रिएक्ट करिए। ओके, तो फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब है। ओके, अगर डाटा सेंटर नेक्स्ट मंडे से लाइव हो रहे हैं, पहले उसको लाइव होने दीजिए। ओके, उसके बाद रिएक्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बहुत बहुत इंडिया के दिमाग में ये बात है, मैं अभी बता देता हूं आज। ठीक है, कि डाटा सेंटर लाइव हुआ और हमें पैसा आ गया, या हमारा लॉन्च हो गई कंपनी। एक प्रोसेस है डाटा सेंटर्स में भी। डाटा सेंटर्स में अभी डाटा को सारा का ट्रांसफर करना है फ्रॉम AWS टू हमारा डाटा सेंटर। इसका ध्यान रखिए। ओके, वो एक फेज है करने में, करने का। मे बी उसको कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, नो बडी नोज। ओके, एक एक प्रोडक्ट को बीच में फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको कितना टाइम लगता है, नो बडी नोज। 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, आई डोंट नो। ओके, सो डाटा जब ट्रांसफर हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, एक प्रोसेस है। ओके, ये एक चीज आ गई हमारे पास, अब इसको हम धीरे धीरे ये स्केल आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखिए। जो बोला जाता है उतना ही बोलिए, जो दिखाया जाता है उतना ही देखिए। ओके, कुछ भी स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि 1 तारीख को फाउंडरशिप बंद होगा, अनाउंसमेंट होगी कि इस तारीख को बंद हो रही है, उसके बाद अगले दिन 16 तारीख को या 18 तारीख को जून को ये बोनस आ गया आपको। ओके, ऐसा कुछ भी मत बनाइए, अपने दिमाग में से निकाल के बाहर फेंक दिए सारी की सारी इमेजिनेशन, सारी की सारी अनहेल्दी क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनेशंस जो आपके दिमाग में है, सारी की सारी पैसे से रिलेटेड पे आउट से लेकर आपके दिमाग में जो घुसा उसको बाहर फेंक दीजिए। आज आखिरी दिन है मई का, बाहर फेंक दीजिए। फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि रियल बिजनेस आपके आपकी स्पेकुलेशन से नहीं चलेगा।
या मेरी मेरी स्पेकुलेशन से नहीं चलेगा या मेरी इमेजिनेशन से नहीं चलेगा। रियल बिजनेस रियल तरीके से चलेगा, जो उस टाइम पे, उस घंटे में, उस दिन में हो रहा है, उसके उसके अकॉर्डिंग चलेगा। उस दिन कितनी सेल्स हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल उस दिन कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस दिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो दैट ऐसा रियल बिजनेस चलता है बेसिकली। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है, आपकी दुकान में आज कितने ग्राहक आए हैं, वो एक दिन पहले आप नहीं बता पाओगे। ओके, कि कल को मुझे इतनी कमाई होने वाली है। अंडरस्टैंड? तो वो रियल टाइम में आपको मालूम चलता है कि आज का दिन हुआ है, ओके शटर खोला आपने अपनी दुकान का और कस्टमर आए हैं, वो शाम तक कितने आए हैं वो आपको शाम को मालूम चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या जो भी कुछ है। बट एनी हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो रियल टाइम में सेल्स होंगी, रियल टाइम में डाटा सेंटर वर्क करेगा, रियल टाइम में चीजें होंगी पहली तारीख से। तो इसका जो फेज है बेसिकली, क्योंकि हम जो नेक्स्ट फेज है ये वाला जो ऑन पैसिव का, इसमें एंटर कर रहे हैं, तो उस फेज में एंटर होते ही आप अपने दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए। जो भी आपके दिमाग में ऑन पैसिव के बारे में है, तो रियल टाइम में देखने लग लग जाइए कि आज ये है, आज ये है, आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये रहा है। उसके बाद रिएक्ट करिए। यूट्यूबर्स, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। जितने भी थंबनेल्स बना देते हो, कुछ भी ये वो पता नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो प्लीज वैसा मत करिए। हम बार बार इसको इसको चीजों को बोल रहे हैं, उसका बोलने का मतलब होता है सारा का सारा, नहीं तो यहाँ पे सीरियस एक बिजनेस होने वाला है सारा का सारा। ये मत सोचो कि आप यूट्यूब पे कुछ भी आके लिख दे रहे हो, बोल दे रहे हो और वो उसको ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी के 2000 लोग देख रहे हैं, किसी के 3000 लोग देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो कम से कम 2000 लोग मिसलीड हों आपकी आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। हम चाहते हैं कि 100 के 100 लोग जो देख रहे हैं या 2000 के 2000 लोग रहेंगे, वो भी एक रियल बिजनेस की तरह इसको सोचे, रियल चीजों की तरह, मतलब कि उसको उसको लेना शुरू करें ऑन पैसिव को। ओके, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, रियल बिजनेस है। उसको बार बार मुझे कहने का यही बात होती है कि आपके आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करे कि अरे अभी अभी तो बोला था फिर बोल दिया, अरे अभी तो बोला था फिर बोल दिया। बोलने का मतलब है इसका, बोलने का, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए यह बात, ताकि आपको ये ना कहे हम तो बताया ही नहीं किसी ने, हमें तो बने। सो रियल टर्म, कल को क्या होता है, क्या अपडेट आती है वो दीजिए, उसके बाद क्या होता है वो दीजिए। ओके, सो थिंग्स, लेट द थिंग्स हैपन रियल बिजनेस की तरह। तो इसलिए जो आप सोच रहे हो बेसिकली, बट हाँ, एक बात गारंटी है कि जो आप सोच रहे हो अभी भी, उससे बहुत बड़ा है ये सारा कुछ। ओके, जैसे लेजर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हुई है, आपको मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, इट्स सो सच अ बिग थिंग। ये एक एक चीज इतनी इतनी बड़ी है। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सॉरी टू से बहुत सारे बिजनेसेस बंद होने वाले हैं।